जीव के अंदर वह सूक्ष्म माया बैठी होती है जो जीव को बिल्कुल पता होने नहीं देती कि कैसे वह कार्य करती है, कैसे वह उसके अंदर छुप कर रहती है, कैसे आती है, कैसे निकलती है और कैसे कैसे पाप कर्म करा के जीव को फिर जन्म मरण के चक्र में बांध देती है। इसलिए जीव निर्दोष है, जीव असत्य नहीं, लेकिन जीव के अंदर जो ज्ञान भरा है, जीव के अंदर जो असत्य के तत्व भरे हुए हैं, अवगुण भरे हुए हैं, माया के स्वरूप भरे हुए हैं, वह जीव को पार नहीं होने देते और जीव को आगे नहीं बढ़ने देते। तो परमार्थ की राह में अगर जीव को आगे बढ़ना है तो ऐसे पुरंधनी आत्मा की शरण में जाकर अपने आप की आत्मसमर्पण करके पूर्ण भाव और विश्वास के साथ खड़े रह जाओ, तो गुरु गोविंद सिंह जी की तरह तुमको भी गुरु सब कुछ देकर न्याल कर देगा। क्योंकि जो दे सकता है वह केवल गुरु दे सकता है, साध गुरु दे सकता है। इसके अलावा इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें लेन देन में तुम बंधे ना हो। हर चीज में तुम बंधे रहते हो जिसका लेन देन बाद में तुम्हें चुकाना पड़ता है। इस संसार के अंदर अगर पानी का एक घूंट भी तुम पी रहे हो तो वह भी लेन देन का है, क्योंकि वह काल की चीज है। और एक बार अगर तुमने पानी का एक घूंट पी लिया तो उसे तुम दोबारा पैदा नहीं कर सकते कि तुम उसे पैदा करके वापस लौटा दोगे। इसलिए इस संसार में तुम सांस भी लेते हो तो भी पाप कर्म तुम्हारी आत्मा के ऊपर चढ़ता है, तुम्हें लेन देन के व्यवहार में बांध दिया जाता है। तो संसार से अगर बचना है तो मन से संसार को निकाल कर दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से खड़े रह जाओ। केवल देखते रहो, कर्म की इच्छा मत करो। कर्म की इच्छा करोगे तो कर्ता बन जाओगे, इच्छा ये जागेगी, पूर्ण करने में लगोगे तो फिर तुम संसार को छोड़ नहीं पाओगे, मन को मार नहीं पाओगे। क्योंकि यह संसार बड़ा ही लुभावना है और इस संसार में रहने वाला हर जीव संसार से लुभा जाता है, आकर्षित होकर उसी के पीछे भागता रहता है। इसलिए तो सत्य का ज्ञान किसी जीव के अंदर नहीं रह गया। तो दादा गुरु जी, गुरु स्वामी जी महाराज